सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट का जो मूविंग एवरेज है, बेसिकली मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, उसको कैसे आप देखते हो और कब काम करता है, कभी नहीं काम करता है और कैसे आप इसको रीड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो ये सिंपल चार्ट है। सिंपल चार्ट, इसमें कहीं भी कोई भी आपको इंडिकेटर आपको नहीं दिख रहा है, मूविंग एवरेज नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मूविंग एवरेज होता क्या है? ठीक है, तो जो अलग अलग सेटिंग होती है, अगर जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मूविंग एवरेज का जो हमारा सेटिंग होती है वो अलग होती है। जो हम उसको जब डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट के लिए उसकी सेटिंग अलग होती है, 4 आवर्स के लिए अलग होती है और स्कैल्पिंग के लिए उसकी जो सेटिंग होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें देखना होता है ट्रेडिंग में, तो मूविंग एवरेज को समझना क्या होता है, बेसिक क्या है उसका, समझे कैसे उसको। देख तो लेते हैं, चार्ट पे अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। मतलब जब हमारी ट्रेडिंग की बारी आती है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जो मैं अपने इस पे जो ट्रेडिंग में अपने यूज़ करता हूँ, तो मैं बेसिकली मूविंग एवरेज ट्रिपल यूज़ करता हूँ और मैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल प्रेफर करता हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करता हूँ, बट आपके लिए जो है सिंपल मूविंग एवरेज भी। इसमें 3 टाइप के मेन होते हैं: सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज और आपका एक्सपोनेंशियल। सिंपल के बाद आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या आता है बाद आता है वेटेज एवरेज। जो वेटेज एवरेज होता है, जो बड़े चार्ट या ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जो हम देखते हैं चार्ट को, तो 3 टाइप की जो है मूविंग एवरेज होते हैं। ठीक है, सिंपल फर्स्ट आएगा आपका सिंपल, दूसरा आएगा आपका एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल के बाद आता है आपका वेटेज एवरेज। ठीक है, तो वेटेज जो होता है उसमें काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ किया जाता है। एक्सपोनेंशियल होता है जो मीडियम हमारा वो होता है, उस पर यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप मतलब कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। वो सिंपल होता है, वो एक नॉर्मल वो होता है, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज का बेसिकली ये मतलब होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग का मतलब जो प्राइस, मूविंग का मतलब हो गया मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट की बात हो रही है। मूविंग का मतलब होता है प्राइस की मूवमेंट। एवरेज मतलब प्राइस का जो एवरेज मूवमेंट हो रहा है, जैसे जितनी भी सेटिंग होगी, जैसे कि इसमें डे बेसिकली आपको बताने होते हैं। जब भी आप इसका सेटिंग ओपन करेंगे तो डे प्रॉम्प्ट करेगा, आपसे डे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, कितने दिन की चाहिए सेटिंग। तो जो हमारा जो डेली, जैसे कि जो इंट्राडे अगर चार्ट यूज़ करते हो, तो इंट्राडे चार्ट में बेसिकली हम देखते हैं जितना मतलब 5 से 7 दिन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, 7 से 14, 14 और 21। ठीक है, तो जो इंट्राडे में बेसिकली मोस्टली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ग्लोबली यूज़ होने वाला 7, 14 और 21 का रहता है रेशियो। ठीक है, स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर में 7 डेज का देख लेते हैं, और 7 से नीचे 5 या 3 दिन का भी यूज़ कर सकते हो एज ए स्कैल्पिंग के लिए। उसके अलावा आप 14 दिन और 21 दिन का भी पीरियड यूज़ कर सकते हो। इसमें पीरियड बेसिकली टाइम की बात होती है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि प्राइस की जो एवरेज मूवमेंट है डे बाई डे, मतलब कैसे कितनी चल रही है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक दिन प्राइस आपका, जैसे मार्केट की प्राइस जा रही है या किसी स्टॉक का प्राइस ले लेते हैं 20 रुपये है, अगले दिन वो दोबारा जा रहा है 22 रुपये है। ठीक है, और अगले दिन उसका प्राइस फिर ओपन हो रहा है 25 रुपये है। तो 3 दिन हो गए ना टोटल। दिन कितने हो गए? 3। तो 20 + 22 + 25 को जब हम तीन से डिवाइड करेंगे तो वो उसकी एक एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी एक एवरेज मूवमेंट हो जाएगी प्राइस की। समझ गए ना आप? जैसे कि 60,000 जैसे ये चल रहा है, तो 60,000 जैसे आज मान लीजिए एक हफ्ते का ले लेते हैं, 7 डेज़ का ले लेते हैं। तो आज प्राइस निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी है 60,000 है। 60,000 के बाद अगले दिन गया 61, उसके अगले दिन गया 62, उसके अगले दिन गया 64। ठीक है, तो ये जितने दिन का प्राइस मूवमेंट है, जैसे 1,000 रुपये बढ़ रहा है या 2,000 डेली बढ़ रहा है, तो टोटल को हम मिला के उसको डिवाइड कर देंगे तो वो वहाँ से उसका एवरेज निकल आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइस की जो होती है एवरेज मूवमेंट की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, कि प्राइस जो है एवरेज में कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखो, मैंने तीन टाइम ये से इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप है मेरा, तो इसमें मैं ये यूज करता हूँ। तो इसमें ये जो मूविंग एवरेज है, ये येलो, ये वायलेट और ये ग्रीन, ये जो लाइन है, ये 3 लाइन है, वो पतली वाली, ये 3 मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, तो इसमें मेरा सेटअप जो रहता है 5, 14 और ये 5, 9, 21 या फिर 7, 14, 21 रहता है मोस्टली। तो जो मेरा इंटरडे का सेटअप में ये 2 यूज़ करता हूँ मोस्टली। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो मेरी जो 7 की है, 7 वाला जो एवरेज है ये है ब्लू। ठीक है, वायलेट, सॉरी, ब्लू नहीं, वायलेट है। तो ये बैगनी कलर का जो भी है, ये इसको हम बोलते हैं 7 दिन का है अभी जो इस पे सेटिंग है अभी करंट की। ठीक है, येलो वाला हमारा है 14 दिन का और ये है 21 दिन का। तो 7 दिन, जैसे कि अब इसको यूज अप्लाई कैसे करोगे आप? 7 दिन का मतलब 7 दिन का जो प्राइस है, 7 दिन की प्राइस की बात करें हम, तो जो 7 दिन का प्राइस है, यानी कि प्राइस का मूवमेंट 7 दिन में यहाँ के आसपास आया, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, मतलब 7 दिन का प्राइस का मूवमेंट जो है आपका यहाँ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 दिन का भी आ रहा है एवरेज, यहाँ पे 21 दिन का भी साथ में आ रहा है। ठीक है,
बट जो लास्ट के 7 दिन का हम कंसीडर करेंगे, 7 दिन का प्राइस क्या कर रहा है, लास्ट के 7 दिन का प्राइस क्या कर रहा है, इस प्राइस का 14 और 21 के प्राइस से ऊपर निकल रहा है। तो जब ऐसा होता है, ऐसा सिनेरियो बनता है, तो क्या करता है, 7 दिन का जो देखो एवरेज है क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, 14 और 21 को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्योंकि 7 दिन का जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो प्राइस डाउन तो एकदम से गया, लेकिन डाउन होने के बाद से ये क्या कर रहा है, प्राइस एकदम से उठ रहा है। तो यानी 7 दिन के प्राइस जो भी इसका था एवरेज क्या कर रहा है, एवरेज एकदम से बढ़ रहा है, मतलब कुछ ही टाइम में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जब ऐसा होता है, जब ये नीचे से क्रॉस करता है, जैसे कि जब कम टाइम जो सबसे कम टाइम फ्रेम वाला होता है या सबसे कम पीरियड वाला होता है, जब वो किसी बड़े वाले को नीचे से क्रॉस करेगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, तब ऐसे केस में हमारा जो होता है, ऐसे केस में अपसाइड मूवमेंट आती है या अपसाइड मूवमेंट को बताता है, तब ऐसा होता है। तो देखो यहाँ से 7 वाला जो है 14 और 21 को नीचे से काट रहा है, ठीक है, नीचे से काटा, एक को काटा पॉजिटिव, दूसरे को भी जब काट दे तो ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसे कंसीडर करते हैं। एक को काटा पॉजिटिव, एक दूसरे को जब भी काट दिया तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि मतलब जो मूवमेंट आएगी तो हम इसको रैली करेंगे कहाँ तक, इसको हम रिलेट करेंगे कि जो अगला रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा उस लेवल तक जाने का दमखम रखता है, या उसको भी डिपेंड करेगा कि हमारी कैंडल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, मार्केट की सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये 2-3 चीज़ें और कंसीडर होंगी, तब उसके बाद डिपेंड करेगा कहाँ तक जाएगा। नहीं तो फर्स्ट कन्फर्मेशन ही होती है कि जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वहाँ तक तो जाना है मार्केट को। तो ये होती है कन्फर्मेशन। अब बात आई कि कभी कभी ये आपको नहीं काम करेगा, कभी कभी आप पकड़ोगे लेकिन लेट पकड़ोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एकदम से गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल बन गई, ठीक है, ठीक कैंडल बन गई। अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है पीछे ही रहेगा, एवरेज यहाँ पे पीछे ही रहेगा, लेकिन दोबारा से जब क्रॉस करने आया तो हमें ये कैंडल दे रहा है, ये कैंडल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब तक ये आपको कैंडल देगा तब तक आपकी एंट्री लेट हो जाएगी। और ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो यहाँ पे ये मतलब इसको आपको समझना होगा कि जब रेजिस्टेंस लेवल के नियर बाई काट रहा है, तो वहाँ पे जब नीचे से क्रॉस कर रहा है तो जब भी काटेगा ऐसा, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें देखना है कि रेजिस्टेंस लेवल के जब भी पास है तो हमें देखना है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट क्या है, उसको उससे रिलेट करना है, ठीक है, कहाँ पे काट रहा है, क्या क्या बन रहा है, सेटअप क्या बन रहा है। देखो ये लगाया इसने, ये लो लगाया, उसके बाद फिर नया लो लगाया होगा, तो मतलब ये लो के बाद ऐसे ये बन रही ट्रेंड लाइन हमारी बनी, ये लो ये वाली, ठीक है। तो जो मतलब जब ऐसा सेटअप बनता है तो ऐसे सेटअप में डाउन ट्रेंड को ही बता रहा है, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की नया लो लगने के बाद एकदम से मार्केट आया, तो ये पता चल रहा है कि ये मतलब एक्चुअल बायर नहीं है, ये जो हमारे हैं मतलब बीच में जो है एक्चुअल बायर नहीं है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला, ये इससे पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे इसको रीड करना है, ठीक है, और अप्लाई करना है आपको अपने रियल डेली ट्रेडिंग में। तो इसको अप्लाई कर, अब जो है मेन चीज़ है, जो जैसे मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन बेस के पे ही इस चीज़ को, अपनी नॉलेज को अप्लाई करता हूँ, और उसके बेस पे ही मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। और बाकी जो कन्फर्मेशन होती है, बाकी कन्फर्मेशन के लिए आपका जैसे कि अब इसमें 3 ना लेके, जैसे 7 दिन का आप ले रहे हो, 7 दिन का ले रहे हो, 7 दिन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन का ले लो। RSI यूज़ कर रहे हो, अब RSI आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि अब RSI, जैसे कुछ लोग RSI यूज़ करें, तो RSI ने जैसे कि हमारा जब भी RSI वो होता है, RSI के बारे में किसी दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो RSI भी अगर आपको साथ में कन्फर्मेशन दे दे कहीं ना कहीं, अगर RSI भी जैसे आपको यहाँ पे साइड बेज, ये मार्केट थोड़ा सा ये साइड बेज हो गई, ठीक है, रेंज बाउंड हो गई यहाँ पे, तो जब RSI भी आपको साथ में कन्फर्मेशन दे दे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को मतलब डबल कन्फर्मेशन हो गई, ठीक है, डबल कन्फर्मेशन हो गई। और उसके बाद ये एक कैंडल जो बनती है ये, ठीक है, ये एक कैंडल जो होती है जो मार्केट स्लो होने पे बनती है, और स्लो होने पे जब हम मतलब एक ट्रेंड को ख़त्म होता है, जब एक ट्रेंड ख़त्म होता है तो उस टाइम पे ये बनती है, ठीक है। तो जब मार्केट स्लो होती है तब इसको हम कंसीडर करते हैं, और ये एक पावरफुल कैंडल होती है, ठीक है। तो इस कैंडल का नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो उससे पहले भी यहाँ पे इसने ये देखिए ये क्या बन रहा है, इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। ये हमें दिखा रहा है कहाँ पे बन रहा है, ये एकदम मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल एक हैमर जैसा ये है, ठीक है, ये हैमर जैसा बन रहा है, और जितनी छोटी बॉडी उतना ज़्यादा पावर का मतलब होता है, उतनी ज़्यादा पावर है इसमें, जितनी छोटी बॉडी उतना ज़्यादा पावर। तो ये इस चीज़ को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्लो हो रही है मार्केट, दिख रहा है, हैमर भी बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा एक है कि इन्वर्टेड हैमर है जिसको बोलते हैं, लेकिन इसमें इन्वर्टेड हैमर बनना ये पॉजिटिव माना जाता है, खासकर इंट्राडे में जब भी बनता है पावरफुल माना जाता है। और उससे पहले हमारा एक ये जो है हैमर बना हुआ है, प्रॉपर हैमर बना हुआ है, तो जब ये बनता है तब भी हम कंसीडर करते हैं, इसके तुरंत बाद बना है। तो ये सेटअप आपको बहुत बार देखने को मिलेगा इंट्राडे में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, या फिर आप चार्ट नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करोगे तो ये चीज़ें हमें जो होती है मार्केट में देखनी होती हैं, और मूविंग एवरेज को इससे रिलेट करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको और भी कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे मार्केट सेंटीमेंट, ओवरऑल ट्रेंड। सबसे पहले ज़रूरी होता है ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मतलब कि मार्केट साइडवेज चल रही है, अप जा रही है, डाउन चल रही है, और ठीक है। तो ट्रेंड का पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक की समझ होनी चाहिए, और कैंडल स्टिक समझ होने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे मूविंग एवरेज, ठीक है। और मूविंग एवरेज कहाँ पे बन रहा है, हर उस पर नहीं दौड़ना है, हर जगह ट्रेड करने से बचना है। जैसे कि यहाँ पे भी, जैसे ये देखो कितनी अच्छा है, ये हैमर बना हुआ है, यहाँ पे हैमर अच्छा बना हुआ है, ये हैमर अच्छा बना हुआ है, ये हैमर देखो, हैमर आप कहीं पकड़ लोगे, लेकिन अगर ये आपके सपोर्ट लेवल पे बन रहा है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। जैसे ये ठीक है, और
यहाँ पे भी एक ये सपोर्ट लेवल ही होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट वो कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। तो ये चीज़, ये जो ऐसा होता है तब ऐसे बिना वजह नहीं होता है। जब ऐसी हैमर्स बनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो यहाँ के बाद कैसे एकदम से बन गई, कैसे मतलब कहते हैं ना कि जब सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बायर्स एकदम से जब आए तो बायर्स ने क्या किया कि बायर्स की क्वांटिटी इतनी थी कि सारा सेलर वाइप आउट कर गए, मतलब सारे सेलर्स को उन्होंने वाइप आउट कर दिया। और स्ट्रॉन्गनेस के साथ देखो अगली कैंडल कितनी अच्छी बन रही है, इसके कंपैरिजन कितनी अच्छी बॉडी बनी है, मतलब बायर्स ही बायर्स बचे हैं इसमें, सेलर्स ना के बराबर हैं। देखो ऑलमोस्ट 90% इसमें बॉडी है और 95% 5% ही इसमें सेलर्स हैं। तो ये चीज़ बताती है कि ये चीज़ आपको रिलेट करना पड़ेगा, कैंडल को ऐसा समझना होगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मतलब बेसिक लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग जो मार्केट की है वो समझने के लिए आप लोग जुड़िए। और बेसिक से फिर हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, एडवांस इंटरमीडिएट लेवल जो भी है धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। और भी किस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। अगर आई होप कि मूविंग एवरेज आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।